Hello, all of you. Now, again, we are here with the plus 2 class topic determinants, second chapter of plus 2 class determinants. Now, in the previous video, we did about that properties of determinant. हमने देखी थी क्या होती हैं properties of determinant. अब हम इन properties को apply करेंगे. Clear? जो आपकी ये एक्सरसाइज है दिस इज सम लेंथी एक्सरसाइज बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोशिश करूंगा हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा समझाऊंगा आपको क्लियर। तो वो मैंने क्वेश्चंस चूज किए दैट आर इम्पोर्टेंट जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं क्लियर। तो फर्स्ट एक सिंपल से एग्जांपल से इसके आई विल ट्राई टू मेक 2 to 3 पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज क्लियर so that every type of question should be covered. Now first 42 क्वेश्चन क्या है पहले प्रूव दैट द फॉलोइंग determinants vanishes without expansion। डिटर्मिनेंट कौन सा है हमारे पास 42 1 6 28 7 4 14 3 2 कहता प्रूव करो कि ये डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाए। वैनिश मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी बट विदाउट एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंशन मीन्स इसे हमने सॉल्व करने के बगैर सॉल्व करने के बिना ये सॉल्व नहीं करना। सॉल्व जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते बट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी बट वी हैव टू प्रूव इट दैट इट्स वैल्यू इज जीरो विदाउट सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट क्लियर। तो हियर वी विल यूज द प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो ये जो फर्स्ट कॉलम है तो इज देयर एनी कॉमन मल्टीपल बिटवीन दीज एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम। यस ऑफ कोर्स द कॉमन मल्टीपल आर 7। द कॉमन मल्टीपल बिटवीन दीज टर्म्स इज 7। तो हम क्या करेंगे इसको स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे जो प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में अपने की थी। मींस क्या प्रॉपर्टी थी कि किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो वे विल दिस इज फर्स्ट कॉलम को हम 1/7 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट कॉलम को सिर्फ तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 42 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 28 एंड 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो अदर 2 columns they will remain as it is clear। तो अब ये मल्टीप्लाई किया तो 7 6 7 4 एंड 7 2 मीन्स अगर किसी भी रो या कॉलम को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता वो वैसे ही रहेगा। मीन्स जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की होगी 1/7 के साथ C1 को मल्टीप्लाई करने पे भी ये जो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू भी सेम ही होगी क्लियर। तो ये क्या बन गया हमारे पास 6 4 2। फर्स्ट रो हमारे फर्स्ट कॉलम बन गई 6 4 2। सेकंड एंड थर्ड वो वैसे ही रही। अब देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दे आर नाउ सेम दे आर आइडेंटिकल। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको बताई थी इफ 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो इट्स वैल्यू विल बी 0 क्लियर सिंपल है। तो रीजन क्या लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल क्लियर सिंपल है। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि किस हिसाब से हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पे अप्लाई करें क्लियर। एक और एग्जांपल देखो तो उसमें भी यही प्रूव करना है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट वैनिशेस। व्हाट इज a minus b
बी माइनस सी, सी माइनस ए, then b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b and b minus c, ये डिटर्मिनेंट है। तो इसको प्रूव करो, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट वैनिशेस विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो इसको व्हाट ऑपरेशन वी विल ऑपरेट, R1 या R2 पे किसी पे भी लगा सकते हैं। वी विल अप्लाई इट ऑन फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में क्या करो, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम दूसरी कॉलम के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो स्केलर हमने क्या किया, C1 में C2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और C3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो स्केलर हियर इज 1। तो अब करो, इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C2 प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C3। तो क्या बन जाएगा, ये C1 पे C1 में करना है, मीन्स C2 और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C1 a माइनस बी प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C2 b माइनस सी प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C3 c माइनस a। तो सिमिलरली b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट पे अप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड और थर्ड कॉलम दैट विल नॉट चेंज। क्लियर? These columns will remain as it is। अब इसको देखो, ये सारे कैंसिल, a माइनस a कैंसिल, b माइनस b प्लस b माइनस c, इसी तरह से b माइनस b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस c, c माइनस c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b। तो इट मीन्स ये जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है ये सारी कितनी होगी, 0 0 0। सेकेंड और थर्ड एज इट इज। तो अब फर्स्ट कॉलम हमारी होगी 0। तो देयर वाज अ प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्लियर? तो ये हमने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव किया दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 विदाउट एक्सपेंडिंग, मींस दिस डिटर्मिनेंट वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्लियर? एक और देख लो, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे हैव टू प्रूव, सेम ही है। वी हैव टू प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट वैनिशेस। डिटर्मिनेंट वी आर हैविंग 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। तो इसको भी प्रूव करो दैट दिस डिटर्मिनेंट आल्सो वैनिशेस विदाउट एक्सपेंडिंग। नाउ व्हाट इज दिस ओमेगा? दिस इज नॉट w, w is written like this is omega like this। clear? this is the Greek letter omega। तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है क्या? these are the cube roots of 1, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शायद आपने सुना होगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज +1 एंड -1। तो जो रूट होगा उतने उसके वैल्यूज होगी। अब स्क्वायर रूट है तो 2 वैल्यूज, क्यूब रूट विल हैव 3 सॉल्यूशंस। Clear? If we are having equation like this, x cube minus 1 is equal to 0, तो x cube it is equal to 1। अब ये भी पता है आपको, पहले बताया था इक्वेशन की जितनी डिग्री उतने उसके रूट्स होते हैं। अब इसकी डिग्री 3 है तो इट मींस x की वैल्यू भी हमारे पास 3 ही आएंगी। तो वो कौन कौन सी होती है? 1, सेकेंड इज ओमेगा एंड थर्ड इज ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल दीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्यूब रूट की जो 3 हमारे पास 1 के जो 3 क्यूब रूट्स हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनका सम कितना होता है?
जीरो होता है। क्लियर? ये अगर किसी टॉपिक में आएगा देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन डिटेल दिस। क्लियर? तो ये दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको भी हम सेम ऑपरेशन लगाएंगे C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई C2 with 1 then C3 with 1 and add these that in C1। क्लियर? तो इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 C1 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस C2 का फर्स्ट एलिमेंट ओमेगा प्लस C3 का फर्स्ट एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर। तो सिमिलरली सेकंड C1 का फर्स्ट एलिमेंट ओमेगा, C2 का ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 देन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। तो बाकी second column and third column there will be no change in these columns because we have operated this operation on the first column। तो अब ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो दीज आर व्हाट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अभी मैंने बताया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है हमारे पास, 0। इट मींस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। ये लिख दो ना, बिकॉज ऐसे रीजन बिकॉज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर cube roots of unity means 1। तो therefore 1 plus omega square is equal to 0। ये तीन टाइप्स हैं, तीन क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी तीन कोशिश करूंगा, एक दो और पार्ट्स इसी एक्सरसाइज पे बनाने के। क्लियर? तो आपको हर एक वीडियो में पिछले पार्ट और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, सो यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो आल्सो एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन आल्सो। क्लियर? थैंक यू सो मच।